हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिनरी मैथ में। बच्चों, सिक्स्थ क्लास का जो एनसीईआरटी है और या हिमाचल प्रदेश बोर्ड है या अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बहुत ही यूज़फुल है वो है आपका चैप्टर नंबर 1, नोइंग आवर नंबर्स। क्या है बच्चों? नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है बच्चों, नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं के बारे में जानिए अगर हिंदी मीडियम वालों की बात करें। ठीक है बच्चों, शुरू की कक्षाओं में जब आप स्कूल जाना आपने शुरू किया तो सबसे पहले आपको नंबर सिखाए जाते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इस तरह से आगे को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन नंबर्स का उपयोग करके आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं। जैसे इनको ऐड करना सीख लिया है, जैसे 2 और 3 को हम जोड़ सकते हैं तो 5 आता है, इस तरह से। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपने सीख ली है। ठीक है, उसके बाद घटाना मतलब आपने सीख लिया है, मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ली है। ठीक है, डिवाइड आपने सीख लिया है। ठीक, इस तरह से आपने चीज़ें सीखी हुई हैं ऑलरेडी। तो आगे और चीज़ें हम सीखेंगे, देखिए इन्हीं नंबर्स का प्रयोग करके। तो आइए इन नंबर्स के साथ कुछ और खेल खेलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि फिर आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए और आप एक्सरसाइज खुद ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या है बच्चों? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों कि अपनी जो बुक है वो साथ में ही खोल के रखें आप। ठीक है, सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, देखो कंपैरिजन का अगर मैं हिंदी में बात करूं तो उसका मतलब होता है तुलना। तो संख्याओं की तुलना हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए तुलना किस तरह से करनी है, तुलना होती क्या है एक्चुअल में। देखिए घर में अगर 2 बच्चे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बच्चा क्या होगा, बड़ा होगा और एक बच्चा छोटा होगा। तो मान लीजिए ये बच्चा क्या है, बड़ा है और ये बच्चा छोटा है। हो सकता है ये एज के आधार पर हो। मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, उनकी आयु, उनकी उम्र के आधार पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि ये बच्चा बड़ा है मान लो 9 साल का है, ये बच्चा छोटा है मान लो 3 साल का है। तो क्या है, 9 जो है 6 से बड़ा है, इसलिए ये बच्चा बड़ा है। ठीक है, इस तरह से हमने बताना है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, ये हमने तुलना करनी है। ठीक है, तो देखिए तुलना करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको 2 चिन्हों के बारे में, 2 साइंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, एक ये वाला साइन और एक ये वाला साइन। ठीक है, मान लीजिए बच्चों अगर हमने किसी चीज को बड़ा बताना है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहना है कि 9 जो है 9 इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन 6। ठीक, 9 इज ग्रेटर देन 6। 9 जो है 6 से क्या है, बड़ा है। तो इतना बड़ा अगर हम मैथ में लिखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जो है एक साइन जो है बनाया गया है, तो वो साइन है ये वाला। ठीक, तो हम फिर कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 9 और इसको क्या पढ़ेंगे, इज ग्रेटर देन 6। 9 6 से बड़ा है। क्लियर? और यही हमने कहना हो कि 6 इज लेस देन 9। 6 जो है 9 से छोटा है। क्लियर? तो बच्चों ये साइन किसका हुआ, लेसर बताने के लिए। ठीक है, और ये साइन किसी चीज को ग्रेटर बताने के लिए। क्लियर है बच्चों, बात समझ आई? तो ये साइन जो है आप अपने दिमाग में इनको फिट कर लें कि ये लेस देन का निशान है, ये ग्रेटर देन का निशान है। ठीक है, तो इसी निशान के साथ हम क्या करेंगे, किन्हीं चीजों को बड़ा या छोटा बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूं 6 4 2 3, ठीक, और एक नंबर लूं 6 4 9, अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। तो इन नंबर्स को छोटा या बड़ा बताने के लिए, इनके कंपैरिजन के लिए कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल पहला रूल क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले जो है बच्चों, हमने अगर देखना हो कि कौन नंबर बड़ा है तो हम सबसे पहले उन दोनों नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट को गिनते हैं। अब देखिए डिजिट क्या है, ये डिजिट है 3 2 4 6। जब इन चारों को इकट्ठा लिखा तो ये एक नंबर बन गया, लेकिन जब ये अकेले अकेले हैं तो ये डिजिट हैं। क्या है, डिजिट। तो इसमें कितने नंबर हैं, डिजिट, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट हैं। क्लियर? क्लियर, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट हैं। अब देखिए किस में ज्यादा डिजिट है, इस वाले नंबर में ज्यादा डिजिट है। तो बच्चों ये वाला नंबर जो होगा ये इस नंबर से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 4 डिजिट है। क्लियर? तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन, तो यहां पर ये वाला निशान लगेगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए
मान लीजिए डिजिट ही इक्वल हो जाते हैं, देखिए जैसे 2 3 8 9 और एक है 4 6 2 9। देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने डिजिट इसमें 4, और इसमें कितने हैं बच्चों 4। क्लियर। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, नहीं बता सकते, क्योंकि 4 बराबर है 4, तो नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या रूल है, तो इसके लिए बच्चों रूल है कि हमने क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स डिजिट को कंपेयर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या नंबर है 2, क्या है 2, और इधर क्या है 4। तो बताइए कौन नंबर बड़ा हुआ 4 नंबर बड़ा हुआ। ठीक, 4 डिजिट बड़ा हुआ, दैट मींस ये वाला नंबर क्या हुआ छोटा हुआ, क्योंकि इसका जो पहला डिजिट है वो इसके पहले डिजिट से क्या है छोटा है। दैट मींस दिस होल नंबर, ये पूरा नंबर ही इस नंबर से क्या हो गया छोटा हो गया। क्लियर बच्चों। अब मान लीजिए कि पहला डिजिट ही इक्वल हो जाता है, यहां पर अगर मान लीजिए पहले डिजिट ही इक्वल हो जाता है, जैसे 8 2 9 3 और एक है 8 6 2 3। ठीक, देखिए इसमें पहला डिजिट 8, इसमें पहला डिजिट 8, तो 8 इक्वल टू 8, ना ही 8 बड़ा है ना ही छोटा है, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 6। दैट मीन्स 2 क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेकंड नंबर है, सेकंड डिजिट है, तो 2 जो है वो इसके सेकंड डिजिट से छोटा हुआ, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ही छोटा हो गया। क्लियर बच्चों। तो ये था आपका किस तरह से आपने नंबर्स को कंपैरिजन करना है। अब मान लीजिए सेकंड डिजिट इक्वल हो जाते हैं तो हमने थर्ड डिजिट को कंपेयर करना है। ठीक है, इसी तरह देखिए कुछ एक बड़ा एग्जांपल ले लें, 8 6 2 3 9 2 6 4 3। ठीक, और एक नंबर ये है 8 6 2 8 9 2 9 2 2। ठीक, देखिए अब कंपैरिजन करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं 9, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 डिजिट हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट के आधार पर इसका कंपैरिजन बच्चों नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या करना है, इसके इस साइड से क्या करना है, डिजिट को कंपेयर करना है। देखिए यहां पर पहला डिजिट 8 और यहां पर 8, यहां पर 6, यहां पर 6, क्योंकि डिजिट क्या है इक्वल है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। यहां पर देखिए 2, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 8, देखिए यहां पर 3 है और यहां पर कितना है 8 है, तो कौन नंबर बड़ा हुआ, क्योंकि 3 क्या होता है 3 इज लेस देन 8, इसका मतलब क्या हुआ ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो ये पूरा नंबर ही क्या हो गया छोटा हो गया इस वाले नंबर से। ठीक है बच्चों, तो ये था कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आपकी बुक में इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों, आप उनको 1 बाय 1 सॉल्व करिए सभी बैठ के। ठीक है, क्योंकि मैथ क्या होता है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ नंबर सभी बच्चों को समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है जो आपने शायद छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है बच्चों। तो देखिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम सीखेंगे, तो किस तरह से सीखेंगे, देखिए जो पीटी टीचर होते हैं वो जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, सबसे पहले कि जब आपने रोज में खड़ना है तो क्या करना है, जब आपने लाइनों में खड़ना है तो आपने सबसे पहले सबसे आगे सबसे छोटे बच्चे ने खड़ना है। ठीक है, तो पहले सबसे छोटा बच्चा खड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा बच्चा खड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लास्ट में। ठीक, तो देखिए ये किस तरह का ऑर्डर बना, एक ऊपर की तरफ, देखिए ऐसा लग रहा है कि मानो ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हो। ठीक है, तो ये क्या बना, एक ये क्या कर रहा है असेंड कर रहा है, क्या कर रहा है असेंड, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है। और देखिए मान लीजिए कहीं एक अगर ऐसा रूल हो जाता है कि सबसे पहले सबसे आगे सबसे बड़ा बच्चा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, अगर इस तरह का रूल कहीं बनता है
तो इसको क्या कहेंगे, डिसेंड। ये क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है। तो ये कैसा ऑर्डर हुआ बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम सबसे छोटे को लिखते हैं, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर बड़े को, फिर बड़े को, और सबसे लास्ट में सबसे बड़े को। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर छोटा और सबसे फिर लास्ट में सबसे छोटा। देखिए मैं एक नंबर आपको यहाँ पे देता हूं 8, 2, 9, 3, 6, 4, 7, 1। ठीक है, इसका क्या लिखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि इसका क्या लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर भी लिखिए और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखिए। तो देखिए इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इस वाले का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसको खड़े करेंगे, सबसे छोटे को। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, 1। ठीक, फिर उसके बाद 2, फिर 3, ठीक, फिर 4, फिर 6, ठीक है 6, फिर उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, 7, 8 और 9। तो ये था बच्चों आपका असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए अब आपसे पूछते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा। क्लियर बच्चों, तो ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार यहाँ पे ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले होगा। क्लियर, हिंदी में कहें तो इनको कहते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही का मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं पर्वतारोही, तो पर्वतारोही क्या करते हैं, ऊपर की ओर पर्वत की ऊपर चढ़ते हैं। आरोही तो आरोही क्रम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद बच्चों हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या सीखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ नंबर। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक, देखिए इसको ढंग से समझिएगा इस टॉपिक को। देखिए छोटी कक्षाओं में आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, वंस। ठीक, उसके बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। ठीक, फिर उसके बाद 10 लाख। ठीक है, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, इस तरह से आपने प्लेस वैल्यू सीखी होगी। हिंदी में कहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में इस तरह से वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो देखिए बच्चों वंस का मतलब है 1, टेंस का मतलब है 10, 100 का मतलब है 100। ठीक है, 1000 का मतलब है 1000, 10,000 का मतलब है 10,000। ठीक है, जितना लिखा हुआ है। लाख का मतलब है 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे लाख का मतलब है लाख और 10 लाख का मतलब 10 लाख है। ठीक है, क्लियर, और करोड़ का मतलब है 1 करोड़। क्लियर, इस तरह से। देखिए अब हमने किस तरह से नंबर्स का एक्सपेंशन करना है। देखिए जैसे सबसे पहले है नंबर आपका 78। मैं आपको बुक में बता दूं तो ये आपका बुक नंबर पेज नंबर 6 पर है, तो आप वहां पर भी इसको साथ में देख सकते हैं। देखिए 71 जैसे नंबर है, तो इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब फैलाना, खोलेंगे, इसको खोल के लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वंस के स्थान पर क्या है, 8, वंस के स्थान पर 8 है। क्लियर, और टेंस के स्थान पर 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। क्लियर, अब देखिए इसको देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे। 7 है टेंस के स्थान पर, तो 7 का मतलब ये टेंस के स्थान पर, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 10। क्लियर बच्चों, प्लस 8 मल्टीप्लाई ऊपर कितना है 1, 8 मल्टीप्लाई बाई 1। क्लियर है बच्चों, क्लियर, ये था आपका एक्सपेंशन। इस तरह से हम नंबर्स की एक्सपेंशन कर सकते हैं।
ठीक है। देखिए आपने सोचा कि एक्सपेंशन कैसे हुई, देखिए अगर हम इसको 78 को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको दोबारा करूं तो ये दोबारा से 78 बन जाएगा। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बनता है 70, ठीक, बीच में प्लस का निशान है और 8 1 जा 8 होता है, तो 70 प्लस 8 कितना होता है 78। क्लियर। इस तरह से हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं 82693, ठीक, इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहां पे देखिए वंस के स्थान पर है 3, टेंस के स्थान पर है 9, हंड्रेड के स्थान पर है 6, थाउजेंड के स्थान पर है 2, और यहां पर 1000 और यहां पे 10,000 है, ठीक है, यहां पर 10,000 और 10,000 के स्थान पर है 8। क्लियर बच्चों। देखिए तो इसको किस तरह से लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी इस तरह से शुरू करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 8 मल्टीप्लाई बाई 10,000, क्लियर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 6 मल्टीप्लाई बाई 100, बीच में प्लस का निशान, 6 मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 9 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। क्लियर बच्चों। देखिए ये इसकी एक्सपेंशन हुई इस वाले नंबर की। अगर हम इसको दोबारा से बंद करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई और जमा करके फिर दोबारा से यही बना सकते हैं, जैसे 1000 मल्टीप्लाई बाई 8, 80,000, ठीक है, तो ये कितना है 82,693। क्लियर। तो इस तरह से हम नंबर्स की एक्सपेंशन करते हैं, किसी भी नंबर की कितने से बड़ा नंबर हो आप उसकी एक्सपेंशन क्या है आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अपनी बुक्स पे देखें आप और इस तरह से इन एग्जाम्पल को आप क्या करें समझने की कोशिश करें। तो देखिए छोटी कक्षाओं में अगला जो कंसेप्ट है, छोटी कक्षाओं में आपने सीखा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते होंगे कि विच इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक, 2 डिजिट नंबर, इस तरह से सीखे होंगे क्वेश्चन। हो सकता है 2 डिजिट नंबर पूछे हो, 3 डिजिट नंबर पूछे हो, ग्रेटेस्ट 4 नंबर डिजिट पूछे हो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछे हो, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछे हो, ठीक है, या स्मॉलेस्ट पूछे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीखा है। देखिए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होता है 99, क्यों, क्योंकि 99 के बाद फिर आपका 100 आ जाता है और 100 में कितने डिजिट होते हैं 3, 1 2 3। क्लियर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होता है 999, क्यों, क्योंकि इसके बाद 1000 आ जाएगा जो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 4 डिजिट कौन होता है 9999। इससे आप क्या समझे कि जितना डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट आपसे पूछा हो आपको उतने टाइम क्या लिखना है 9 लिखना है, ठीक है। ये दो था ग्रेटेस्ट बताने का। लेकिन अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो वो कौन होगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन होता है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर का मतलब है कि एक टाइम 9, जितने टाइम जितने डिजिट पूछे हैं उतने टाइम हमने 9 लिखना है। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर पूछा है तो वो होता है 9, ठीक है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो हमें मिलता है 10। इसका मतलब 10 जो है आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। क्या है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है 10, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है, 11 फिर 10 से बड़ा हो गया, ठीक है, और 10 से पीछे 9 आता है, 9 में क्या है सिर्फ एक ही डिजिट है। क्लियर। देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो उसके लिए 2 टाइम 9 प्लस 1 दैट मीन्स 100। क्या 100 में कितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट। क्लियर। देखिए 999 क्या है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 1 ऐड करेंगे 1000 मिल जाएगा। 1000 में कितने डिजिट हैं 4 डिजिट, तो मतलब ये क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए क्या
तो देखिए इससे क्या सीख रहे हैं आप कि जो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 3 डिजिट ग्रेटेस्ट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा से अपनी बुक्स को खोलें और उसमें इसको पढ़ें ढंग से, ठीक है। तो ये था आपका विच इज द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, इस तरह से नंबर बताने का, ठीक है। अब देखिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं। अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका यूज ऑफ कॉमास, ठीक है। यूज ऑफ कॉमा, ठीक है, यूज ऑफ कॉमा, ठीक है। देखिए जो नंबर हम लिखते हैं उसमें ज़्यादातर बार या हमेशा जो है जो बड़े नंबर होते हैं उसमें हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए 823 8292 8623, देखिए इतना बड़ा नंबर मैं अगर लिख रहा हूँ तो देखिए ये किस तरह से प्रतीत हो रहा है, इसको पढ़ने में कठिनाई होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब हम इसका यूज़ करेंगे कॉमा का तो ये नंबर पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो देखिए कॉमास का जो यूज होता है वो 2 टाइप का होता है। देखिए एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब भारतीय जो पद्धति है नंबर लिखने की। एक है इंडियन, इस चीज़ को आप ढंग से समझिए, बहुत आगे तक आपके काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। और दूसरी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। देखिए जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो कॉमा होता है, जैसे देखिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं 82382926। देखिए जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो पहला कॉमा होता है, राइट हैंड साइड से हम चलेंगे, जो पहला कॉमा होता है वो लगता है आपका किसके बाद, वंस, टेंस, 100 के बाद। पहला कॉमा लगता है 100 के बाद, मतलब 3 डिजिट के बाद। पहला कॉमा कहां लगता है, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, 2 डिजिट के बाद हमारे कॉमे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो क्या बना ये कहां पे लगा, 100 पे, ये कहां पे लगा, फिर यहां पे 10,000 पे, और ये कहां पे लगा, 10 लाख पे, ठीक है। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम, 8,23,82,926, ठीक है। क्यों इसको करोड़ पढ़ा, क्योंकि देखिए ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000, ठीक है। ये है लाख, ये 10 लाख, और ये करोड़, ठीक है। तो देखिए कहां पर कॉमे लगे, एक लगा आपका 100 के बाद, दूसरा लगा 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद, और दूसरा कॉमा कहां लगेगा, 10 करोड़ के बाद। क्लियर है बच्चों? तो देखिए किस तरह से मैं एक और नंबर लिखता हूं 823926। मैंने क्या बोला, पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, ठीक। और यहां पर क्योंकि आगे कोई रकम नहीं है तो हम यहां पर कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बना 82 लाख, क्योंकि हमारा जो सेकंड मतलब 10,000 के बाद जो कॉमा लगता है वो 10 लाख पर लगता है। तो इसका मतलब ये है 82,39,286। क्लियर? एक और नंबर मैं आपकी समझ के लिए लिख देता हूं 96232810, ठीक है। पहला कॉमा कहां लगेगा, 3 डिजिट के बाद, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमे लगेंगे, ठीक है। तो पढ़िए इसको 9,62,32,810, ठीक है। तो ये जो था ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस तरह से हम अंकों को कहां पढ़ते हैं, भारतीय संख्या पद्धति में। अब एक है इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में जिस तरह से हम नंबर्स को पढ़ते हैं। देखिए जो पूरे विश्व में जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें जो कॉमे लगते हैं, हमारे इंडिया में क्या था कि पहले 3 डिजिट के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगता जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए 82
869462। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमे लगते हैं, पहले 3 फिर 3। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम। यहां जो होता है, मैं एक बात आपको बताऊं बच्चों, यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लाख, 10 लाख, करोड़ इस तरह से संख्या नहीं पढ़ी जाती। यहां पर जो पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है मिलियन। ठीक है, वो पढ़ी जाती है किसमें, मिलियन में, और उसके मिलियन से बड़ा फिर आपका बिलियन होता है। ठीक है, बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन आता है। ठीक है, और मिलियन से पहले की जो चीजें होती है वो थाउजेंड्स में आती हैं। ठीक है, वो 1000 में, और 1000 से पहले की चीजें फिर 100 में, फिर टेंस में, फिर वंस में। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। जो होता है हमारे जो 10 लाख होते हैं वो होते हैं 1 मिलियन के बराबर। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख कितने के बराबर होता है, 1 मिलियन के बराबर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 82 मिलियन। क्या पढ़ेंगे, 82 मिलियन। ठीक है, 82 मिलियन 869,000। देखिए 869,462। ठीक है, दोबारा से देखिए 82 मिलियन, ये क्या है, 82 है तो ये है मिलियन। ठीक है, 82 मिलियन 869,462। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके बाद हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 उसको हम अब शुरू करेंगे। देखिए जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है बच्चों, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स का। क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी बुक का आप साथ में रखेंगे बच्चों। ये है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें पहला है 1 लाख इक्वल टू 10,000 इक्वल टू डैश 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 10,000। ठीक है, 10,000। देखिए किस तरह से इस चीज को करना है हमने। देखिए 1 लाख। ठीक है, इन्होंने लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स और यहां पे 10,000। ठीक है, देखिए 10,000 कैसे लिखते हैं। ठीक है, 10,000 कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 10,000 लिखते हैं। अब देखिए हमें कितने 10,000 चाहिए ताकि हमारे पास 1 लाख बन जाए। ठीक है, तो देखिए हमें कितने चाहिए, 10। ठीक है, 10 हमें चाहिए। अगर हम 10,000 लें तो हमारे पास 1 लाख बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक क्या बन जाएगा 10,000, फिर एक और लेंगे 20,000, एक और लेंगे 30,000, इससे चलते जाएंगे। जब हमारे पास 10,000 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में 10। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 मिलियन 1 मिलियन इक्वल टू डैश 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 100,000 क्लियर, 100,000। तो 1 मिलियन जैसे मैंने बताया 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। ठीक, कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। तो हमें कितने 100,000 चाहिए कि हमारे पास क्या बन जाए, 10 लाख। ठीक है, 100,000 कितने चाहिए, 10। ठीक है, जब हाँ 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10 लाख। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 करोड़ फिर डैश डैश 10 लाख। देखिए हमारे पास 10 लाख हैं। ठीक है, 10 लाख मान लीजिए 10 लाख का एक नोट है। 10 लाख का एक नोट है। ठीक है, तो 1 करोड़ बनाने के लिए हमें कितने नोट चाहिए होंगे,
ठीक है, 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 100 लाख, मतलब 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 10। क्लियर है? आगे देखें, जो तीसरा है हमारा या लास्ट कहें ई वाला पार्ट, वो है दोबारा से 1 करोड़ इक्वल टू डैश 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 मिलियन। ठीक है, 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख, 100 लाख, 100 लाख। ठीक है, तो और मिलियन का मतलब होता है क्या 10 लाख। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है 10 लाख के बराबर। तो 10 लाख, मान लीजिए 10 लाख का एक नोट है, तो 100 लाख बनाने के लिए कितने नोट चाहिए होंगे? ऑब्वियस सी बात है 10 नोट चाहिए होंगे, क्योंकि 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लाख। क्लियर? तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अपनी बुक साथ में खोल के रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 1 मिलियन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था 1 मिलियन में, ये चीज आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू डैश 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 लाख। 1 मिलियन बनाने के लिए कितने लाख की जरूरत पड़ती है 10 लाख की। कितने की 10 लाख की। मैंने पहले बताया था 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो ये था बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथ साथ में ही। दूसरा क्वेश्चन है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। ठीक है, हमने क्या करना है, ये मैं पहले तभी मैंने आपको पहले जो है कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। तो अब क्या आता है 73 लाख, क्या आता है 70, इसको क्या करना है हमने कॉमास का यूज करना है और इसको अंकों में लिखना है, इसके नंबर लिखने हैं। तो क्या है 73 लाख, 73 लाख। क्लियर? 73 लाख 75,000, 75,000। ठीक है, 75,000 और फिर है 307, 307। ठीक है, देखिए 73 लाख, कितना 73 लाख। ठीक, 73 लाख, उसके बाद कितना है 75,000, मतलब 75,000। क्लियर? उसके बाद कितना है 307, 307। क्लियर? और ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें हम कॉमास का यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद। क्लियर? तो ये क्या बना 73, 75, 307। तो इसको क्या पढ़ेंगे 73 लाख 75,307। क्लियर है बच्चों? देखिए 9 करोड़, उसके बाद आता है 9 करोड़। अगला क्वेश्चन 9 करोड़, 9 करोड़ 5,41, 5,41। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 9 करोड़ 5,41। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको किस तरह से लिखना है हमने। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम 41 से शुरू करेंगे, 41। ठीक है, तो 1 के स्थान पर क्या आएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, देखिए वंस के स्थान पर 141, वंस टेंस। ठीक है, इसके बाद 100 कहाँ है, 100 पे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, 1000 पे 0, 10,000 पे 0, फिर लाख पे क्या है 5 लाख। ठीक है, 10 लाख पे क्या है 0, करोड़ पे क्या है 9। ठीक, अब देखेंगे, आप देखेंगे कि ये 1000 पे 0, 10,000 पे 0, 10 लाख पे 0 कहाँ से आए। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 9 करोड़, फिर 5 लाख सीधा ही, फिर 41। ऐसे 5 लाख के बाद होना क्या चाहिए था, 5 लाख के बाद 1000 होना चाहिए था कुछ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं है, 100 भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 सीधी। ठीक है, तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं 3 अंकों पर 0 लगाते हैं, उसके बाद 2 पर, फिर उसके बाद दोबारा 2 पर। ठीक, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे 9 करोड़ 5,41। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका सेकंड पार्ट। इस तरह से आपने ये सारे पार्ट करने हैं। मैंने आपको इससे पहले कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझा दिया। जैसे आगे है 70 करोड़ 52,21,302, इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है 87, 59, 57 और फिर उसके बाद 62। ठीक है, तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम कॉमा कहाँ लगाते हैं, 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, फिर उसके बाद दोबारा से 2 अंकों के बाद। ठीक है, तो देखिए क्या बना फिर ये। ठीक, 8,75,95,762। ठीक है, तो ये क्या बना, 8 करोड़ 75,95,000 ठीक है, 95,762। ठीक है, इस तरह से। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 8546,283। ठीक है, सबसे पहले कॉमा लगाइए 3 शब्दों के बाद, डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 के बाद, फिर उसके बाद 2 के बाद, तो ये क्या बना, 85,46,283। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला देखिए ये क्या बनता है, 999,000 और फिर उसके बाद 46। सबसे पहले कहाँ पर कॉमा लगेगा, 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2। ठीक, ये क्या बना फिर, 9,99,46,000, 9,99,46,000। क्लियर। अगला देखिए 98432701। इसमें देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 के बाद, फिर उसके बाद दोबारा 2 के बाद। देखिए क्या बना, 9,84,32,701। क्लियर है, आसान है बच्चों, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.1 का रहता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इससे पहले हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखेंगे। देखिए 78, उसके बाद 92, 10 और फिर उसके बाद 92 दोबारा। मैंने क्या बताया कि जो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, 3 अक्षरों के बाद, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, 3 के बाद यहां पर, 3 के बाद यहां पर। क्लियर। तो क्या बनाइए, ये बना 78 मिलियन, 78 मिलियन। ठीक है, 78 मिलियन 900, ठीक है, 921,000, ठीक है, 921,000 एंड फिर उसके बाद 92। ठीक है, 92। क्लियर है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए बी पार्ट इसका, जो बी पार्ट है बच्चों वो है 7452283। देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा, यहां पर 3 डिजिट के बाद कॉमा, तो यहां पर देखिए यहां पर सिर्फ 7 है तो इसको पढ़ेंगे 7,452,000, क्योंकि ये जो है पूरा 1000 होता है। ठीक है, ये मिलियन होता है, जब मिलियन यहां पे खत्म हो जाएगा तो फिर बिलियन चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है 7,452,283। ठीक है, ये था आपका बी पार्ट, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला देखिए 999,85,102, 3 के बाद कॉमा, यहां पर 3 के बाद कॉमा, तो ये क्या बना 99,985,102। क्लियर।
उसके बाद डी पार्ट देखिए बच्चों, डी पार्ट है 48049 48049 831 क्लियर बच्चों। देखिए यहां पर 3 के बाद कॉमा, यहां पर 3 के बाद कॉमा। बताइए अब 48 मिलियन, कितना 48 मिलियन, फिर यहां पर 1000 के स्थान पर जीरो है तो इसको हम सिर्फ 49 पढ़ेंगे, ठीक है। 48 मिलियन 49,831। क्लियर है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका, जो हमने कुछ चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें समझी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। तो एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम अगली वीडियो में 1.2 शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद इंट्रोडक्शन, पहले हम इंट्रोडक्शन भी थोड़ी सी पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।